आज की इस क्लास में हम जानेंगे कृषि के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो कृषि के क्षेत्र में घटी और किस सन में घटी। इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे पीएटी के अभी फॉर्म आ गए हैं और उसको हम पूरी चर्चा अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो क्या है? कृषि के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसा कि मैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आते रहता हूं और आज भी मैं आपके लिए नया अपडेट लेके आया हूं और आज से हमारी जो है कंटिन्यू क्लास रहेगी, क्योंकि हमें पीएटी, आईसीआर, बीएचयू और सीपीएटी और जो एनिमल से संबंधित जो डिप्लोमा होता है उसकी भी तैयारी हम करने वाले हैं। तो चलिए अब हम टाइम ना करके हम जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है जो पेपर में आ सकती है उसके बारे में हम एक एक समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो आप इसको ध्यान से समझिए। केवल एक बार समझ लीजिए, पेपर में ऑप्शन आते हैं तो आप ऑप्शन को आप एक बार यदि ठीक से समझेंगे तो आप बिल्कुल टिक जो है ठीक से लगाएंगे, और जैसे आप यदि टिक ठीक से लगाओगे तो निश्चित ही आपको एक नंबर जरूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? ईरान और इजराइल में शिकार के लिए कुत्तों का पालन शुरू हुआ। और यदि मैं आपसे एक बात कहूं तो सबसे पहले जो है पालतू जानवर कुत्ता ही माना गया था और सबसे पहले शुरुआत यहीं से ही जानवरों का पालन शुरू होता है। फिर क्या दिया है? 8,700 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? भेड़ पालन शुरू हुआ, जिससे क्या मिलता है? ऊन। और अभी जो है वर्तमान में जो है भारत में सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो है भेड़ का पालन होता है, और इसके बाद में यदि हम विश्व में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। आगे क्या दिया है? 7,700 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? बकरी पालन शुरू हुआ। तो बकरी किस लिए पाला जाता है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मांस के लिए और दूध के लिए। ये दो पदार्थ के लिए बकरी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कापरा हिरकस। फिर इसके बाद में क्या दिया था? 7,500 ईस्वी पूर्व, 7,500 ईस्वी पूर्व में कौन सी घटना घटी? फसलों की खेती आरंभ हुई, और सबसे पहले फसलों की खेती में यदि हम देखें तो कौन सी फसल में आरंभ हुई? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ये दो फसलें जो है सबसे पहले उगाई गई थी। कब उगाई गई थी? 7,500 ईस्वी पूर्व। अब इसके बाद हम देखें तो 6,000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? मवेशियों यानी गाय एवं सुअर का पालन शुरू हुआ। 6,000 ईस्वी पूर्व यदि हम पीछे जाएं तो मवेशी में क्या आता है? गाय, जिसे हम कैटल बोलते हैं या काऊ बोलते हैं, और सुअर, ये दो जानवरों का पालन शुरू हुआ। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 4,400 ईस्वी पूर्व, 4,400 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? मक्का की खेती शुरू हुई। किसकी खेती हुई? मक्का की। और मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। फैमिली कौन सी है? ग्रैमनी। और गुणसूत्र की संख्या 20 है। और मक्का के बारे में और भी हम जानकारी देखेंगे अगले वीडियो में। फिर इसके बाद में क्या दिया है? 4,400 ईस्वी पूर्व के बाद की जो घटना घटी थी वो मक्का की खेती शुरू हुई थी, मतलब इस ईस्वी से ही मक्का की खेती शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 4,000 ईस्वी पूर्व, 4,000 ईस्वी पूर्व हम जाएं, यानी 4,000 ईस्वी पूर्व के समय की हम बात करें तो चावल की खेती शुरू हुई थी। और चावल यानी धान की खेती, जिसे हम पैडी या राइस के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा खाद्यान्न के रूप में धान का ही उपयोग होता है, लेकिन भले विश्व में सबसे ज्यादा जो है खाद्यान्न के रूप में गेहूं की खेती होती है, लेकिन यदि हम एशिया का मुख्य खाद्यान्न फसल में यदि गिनती होती है या करते हैं तो धान की ही गिनती होती है। और विश्व में किसकी होती है? पूरे विश्व में यदि पूछे कि सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है तो गेहूं का होता है, लेकिन एशिया में यदि पूछे तो किसका होता है? धान का होता है। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। फैमिली कौन सी है? ग्रैमनी। और धान का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3,500 ईस्वी पूर्व, 3,500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? आलू की खेती शुरू हुई। और आलू की खेती शुरू हुई 3,500 ईस्वी पूर्व में। और आलू तो यूं तो हम माने तो आलू सब्जियों का राजा कहलाता है,
तो आपको बताना है कि सब्जियों की रानी क्या कहलाती है, कमेंट्स करके आपको जरूर बताना है। और यदि हम देखें तो आलू में जो है रेशे की मात्रा भी अच्छी होती है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली है सोलेनेसी और गुणसूत्र की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है 48 पाई जाती है। और यदि उत्पत्ति स्थान हम बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान पेरू है और ये पेरू दक्षिण तो अब हम चलते हैं आगे। 3400 ईस्वी पूर्व की हम बात करें तो 3400 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया। फिर इसके बाद में 3400 ईस्वी पूर्व में पहिए का आविष्कार हो गया। फिर अब और आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है कृषि के क्षेत्र में, लेकिन आज का हमारी जो क्लास है हम वही चीज देख रहे हैं या वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी टेट हो या फिर पीएटी या मध्य प्रदेश के जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आते हैं प्रश्न। तो हम वो सॉल्व्ड पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम क्या है पूरी थ्योरी एक बार ठीक से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक करके पेपर भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी, पूरा मटेरियल मिलेगा। तो इसलिए आप यदि चैनल में नए हो तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो जरूर करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है आगे। तो 3400 ईस्वी पूर्व में पहिए का आविष्कार हुआ। फिर 3900 ईस्वी पूर्व में हल का आविष्कार एवं सिंचित खेती शुरू की गई। तो हल का आविष्कार कब हुआ, 3900 ईस्वी पूर्व, और इसके बाद में सिंचित खेती की शुरुआत भी यहीं से ही होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 2700 ईस्वी पूर्व। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। 2700 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, चीन में रेशम की यानी सिल्क वर्म पालन शुरू हुआ। क्योंकि चीन वाले बहुत ही, चीन एक कहे तो बहुत विकसित देश है और यहाँ से ही रेशम की शुरुआत होती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मतभेद है, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले रेशम का जो पालन है वो भारत से ही शुरू हुआ था। तो सभी के अलग अलग मतभेद हैं। फिलहाल हम पेपर की दृष्टि से यदि ये आता है तो सबसे पहले हमको चीन ही लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 2300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, कुछ फसलों की खेती शुरू हुई। अब फसल में क्या है, चना है, नाशपाती है, सरसों है एवं कपास है। और कपास तो रेशों का राजा कहा जाता है, सुनहरा गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और कपास के बिना कपड़े, काफी चीज कपास से तैयार की जाती है। और फिर इसके बाद में चना, नाशपाती, सरसों, ये तो आप जानते हैं। चना जो है दालों का राजा कहलाता है, नाशपाती जो है फल बहुत अच्छा माना जाता है, और सरसों जो है ये एक तिलहन वाली फसल है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर 2300 के बाद क्या हुआ, 2200 ईस्वी पूर्व में मुर्गी, भैंस एवं हाथी का पालन शुरू हुआ। हालांकि यहाँ पर जो है मुर्गी और जो भैंस है, यदि हम ये कृषि की दृष्टि से देखें तो ये दो ही जो है जानवर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या मुर्गी में होती है और भैंस में तो आपको पता ही है 48 और 50 होती है। फिर इसके बाद में जो है 2200 ईस्वी पूर्व के बाद ये घटना घटने के बाद मुर्गी, भैंस एवं हाथी का पालन। फिर इसके बाद में 1800 ईस्वी पूर्व में यदि हम देखें तो रागी यानी फिंगर मिलेट की खेती शुरू हुई। अब ये फिंगर मिलेट क्या है, फिंगर मिलेट एक अनाज वाली फसल है जो मोटे अनाज होते हैं इसमें, और जैसे कि कोदो कुटकी होता है वैसे ही ये रागी भी होती है। इससे चावल निकलता है और चावल जो है खाने के लिए उपयोग होता है। तो निश्चित ही आप रागी के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 1800 के बाद 1725 ईस्वी पूर्व, 1725 ईस्वी पूर्व में ज्वार की खेती या सोरगम की खेती की शुरुआत हुई। और सोरगम का वैज्ञानिक नाम देखें तो सोरगम बाइकलर, फैमिली कौन सी है, ग्रेमनी, और उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका। और जो है सोरगम जो है कैमल क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छे से उत्पादन देती है और बहुत अच्छे से लोग इसको आटे बनाकर रोटी के रूप में और बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए भी उपयोग होती है।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, गन्ना की खेती शुरू हुई और कुओं के माध्यम से सिंचाई भी शुरू हुई 1500 ईस्वी पूर्व में। तो निश्चित ही है आपको मेरे ये जो घटनाएं जो घटित हुई है मैं बता रहा हूँ वो आपको ठीक से समझ में आती होगी। यहाँ यदि हम पेपर की दृष्टि से देखें तो आपको वो क्वेश्चन देखना है जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हूँ, यही प्रश्न जो है पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए अब हम देखते हैं 15वीं शताब्दी में क्या हुआ। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, संतरा, खट्टा नारंगी, जंगली बैगन, अनार की खेती का आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। 15वीं शताब्दी से संतरा है जो विटामिन सी, खट्टा नारंगी विटामिन सी, जंगली बैगन जिससे क्रॉस कराकर बैगन की नई नई किस्म बनाई जाती है, और अनार। अनार तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से जो है खेती होती है, और अनार की खेती ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर बारिश बहुत कम होती है। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में अनार की जो है भगवा वैरायटी है, सिंदूरी वैरायटी है, ये वैरायटी जो है काफ़ी फेमस है। और अनार का क्या खाया जाता है, बालुष्टा खाया जाता है, यानी बीज कोट खाया जाता है, सीड कोट खाया जाता है। तो ऐसे हम बहुत सारी चर्चाएं ऐसे करते रहेंगे, अभी हमें तो बहुत सारा पढ़ना है। तो चलिए 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, पुर्तगालियों द्वारा, तो हमारे यहाँ कुछ पुर्तगालियों आए हुए थे 16वीं शताब्दी में, और उन्होंने कई फसलों से परिचय कराया, मतलब उन्होंने कई फसलों के बीज लेके आए और यहाँ पर खेती करे, और भारत में खेती का धीरे धीरे इन फसलों में विकास होते गया। अब वो कौन कौन सी फसलें थी, आलू थी, शकरकंद जिसे सकला के नाम से जाना जाता है, एरोनट है, कसावा है, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, सीताफल, मूंगफली, काजू, तंबाकू, अमेरिकी, कपास, रबड़ आदि। तो ये सारी जो फसलों का विकास जो है पूरा श्रेय जाता है किनको, पुर्तगालियों को। किसको जाता है, पुर्तगालियों को, ऐसा माना जाता है शोध के हिसाब से या खोज के हिसाब से कि इन फसलों की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर इसके बाद में आगे क्या हुआ, और भी घटनाएं घटी हुई है। तो फिर और भी घटने में हम देखते हैं 1550 एडी की हम बात करें, तो 1550 एडी की हम बात करें तो पुर्तगालियों द्वारा बागवानी में ग्राफ्टिंग तकनीक की शुरुआत हुई। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग को कर्तन, इसमें क्या करते हैं, एक पौधे का जड़ और दूसरे पौधे का तना ऐसा जोड़कर एक क्रॉस या संकर जाति का एक पौधा तैयार करते हैं। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग कहलाती है। और ये इसको अलैंगिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। और ग्राफ्टिंग की क्रिया आम में है, अमरूद में है, ऐसे बहुत सारे फलों में, संतरा में है, नींबू में की जाती है और काफ़ी सक्सेस भी है। तो हम आगे की वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए फिर क्या दिया है, पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले बागवानी में ग्राफ्टिंग तकनीक की शुरुआत हुई 1550 में। फिर 1795 में क्या हुआ, 1795 में कुछ ऐसी खास घटना नहीं थी इसलिए हमने उसको हाईलाइट नहीं किया, हम 1820 देखेंगे। 1820 में क्या हुआ, जी.एल. ब्लेन ने 1820 एडी में जी.एल. ब्लेन ने पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण करवाया। पश्चिमी जमुना नदी जो है जिसे यमुना के नाम से जाना जाता है, वेद शास्त्र में इसे जमुना कहते हैं जिसका काला पानी है, और ये उत्तर प्रदेश जोन में बहुत है, यानी उत्तर प्रदेश जोन में ही ये नदी का काफ़ी क्षेत्र फैला हुआ है। तो जमुना नहर का निर्माण सबसे पहले इन्होंने ही कराया था। किसने, जी.एल. ब्लेन ने। कब कराया था, 1820 एडी में। अब इसके बाद में 1820 एडी के बाद में क्या हुआ, 1824 एडी में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रकाशित हुआ। मतलब ये एक पत्रिका है, ये 1824 में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रकाशित हुआ। ये पत्रिका की शुरुआत 1824 एडी में ही हुई। अब इसके बाद में हम देखते हैं 1824 के बाद 1845 एडी, यानी 1845 के समय की बात जो है, उस समय क्या हुआ, आयरिश अकाल पड़ा। मतलब आलू में एक रोग लगा जिसको आयरिश के नाम से जाना जाता है, और ये आयरलैंड की बात है। कहाँ की बात है, आयरलैंड की। तो आयरिश अकाल को जो है आलू के पछेती झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है, या सीधे तौर में हम कहें तो पछेती झुलसा के कारण ही अकाल पड़ा था। कब पड़ा था, 1845 में। कहाँ पर पड़ा था, आयरलैंड में। और उस समय आलू का उत्पादन बहुत घट गया था, और इस अकाल के कारण जो है देश को काफ़ी आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ा था। अब इसके बाद में हम देखते हैं
1845 के बाद ऐसे तो 1865 में भी बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ा, और फिर इसके बाद में 1868 में भी गंभीर अकाल की घटना हुई। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? मैंने पूरी कोशिश किया जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी कृषि में समझाने का, और निश्चित ही है यहाँ से पेपर में एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप मेरे साथ में ठीक से समझ लीजिएगा वीडियो में, और यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं एक बार फिर से वीडियो को समझा दूंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से संबंधित सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम।